हेलो डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं आज आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो टेंथ के लिए अभी अपियर है और जिनका 11th और 12th कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर बनने का सपना है, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया वीडियो है। और आपका जो प्रिपरेशन है वो 100% यहाँ पे बन पाएगा। तो जो भी बायोलॉजी के टॉपिक्स है साइंस में, वो पूरे टॉपिक्स इस वीडियो में आपको कवर करके देने वाला हूँ। तो पहला जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बायोलॉजी का है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, मतलब ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, तो देखिए, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ओके, रिप्रोडक्शन क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्स। मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने जैसा ही नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ओके, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ओके, उसको हम लाइक बिगेट लाइक बोलते हैं, लाइक बिगेट्स लाइक। एबिलिटी रखते हैं कि जो नया ऑर्गेनिज्म बना सके। और रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्या है? रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ का कंटिन्यूटी आता है। ओके, लाइफ कंटिन्यूटी होने के लिए ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, एंड हेल्प टू इवोल्यूशन एंड स्पीसीज फॉर्मेशन। ओके, इवोल्यूशन के लिए भी सपोर्ट करते हैं और स्पीसीज फॉर्मेशन के लिए सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है, वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन होता है, एंड इवोल्यूशन की वजह से स्पीसीज फॉर्मेशन होता है, जिसको हम स्पीशिएशन बोलते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ डीएनए। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, एक न्यूक्लिक एसिड है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है दैट कैरीज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट और ट्रेड्स एंड इट इज़ पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। डीएनए क्या करते हैं? ऐसा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है डीएनए का। डीएनए जनरल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर नाइट्रोजन बेस होते हैं, ऐसे नाइट्रोजन बेस के पेयर भी होते हैं। और ये डीएनए के ऊपर क्या होता है फिर? डीएनए के ऊपर रहते हैं जीन। डीएनए के ऊपर रहते हैं जीन, और ये जीन जो है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, कैरीज इंफॉर्मेशन करती है अबाउट ट्रेड्स एंड पास्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब पेरेंट के जीन पेरेंट के जीन चिल्ड्रंस में ट्रांसफ़र करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। सो डीएनए कॉपिंग प्रोसेस। ओके, एरर्स इन कॉपिंग बायोकेमिकल रिएक्शंस आर नॉट फुल्ली रिलायबल। ओके, डीएनए जब कॉपी करता है, बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, नॉट फुल्ली रिलायबल, एंड वेरिएशन इन डीएनए जो है, डीएनए इज़ आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। ओके, मतलब डीएनए कभी कभी आइडेंटिकल भी होता है ओरिजिनल डीएनए के साथ। ओके, एंड आपको पता है अगर एरर आया डीएनए में, एरर आया कॉपिंग करने के लिए, तो एक्सट्रीम वेरिएशन होता है और न्यू सेल कांट फंक्शंस एंड सेल गेट डाई। सेल मर जाती है, सेल के अंदर फंक्शन चेंज होता है। और इधर डीएनए के अंदर अगर वेरिएशन हुआ तो डीएनए नॉट आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल एंड माइल्ड मॉडरेट वेरिएशन होता है, यहाँ पे चेंज होता है, एंड नो सीवियर कॉन्सिक्वेंस एंड सेल कंटिन्यू टू फंक्शंस एंड नॉर्मली। जिस सेल में चेंज होता है वो सेल नॉर्मल वर्क करती है, नॉर्मल काम करती है ना। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ वेरिएशन क्या है। ओके, विजिबल डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड अ वेरिएशन। ओके, इंडिविजुअल में चेंजेस होते हैं, डिफरेंस होता है। ओके, और स्पीशीज कॉज्ड बाय जेनेटिक चेंजेस। क्यों होता है वेरिएशन ऑकर ड्यू टू genetic changes. Okay, and variation play crucial role in the adaptation and evolution. वेरिएशन की वजह से क्या होता है ऑर्गेनिज्म में? अडाप्टेशन भी होता है और इवोल्यूशन भी होता है। व्हाट अडाप्टेशन? जब ऑर्गेनिज्म खुद को चेंज करते हैं, ओके, तो उसको हम अडाप्टेशन बोलते हैं। एडजस्टमेंट करते हैं न्यू एनवायरनमेंट में, उसको हम अडाप्टेशन बोलते हैं। और अडाप्टेशन के साथ साथ ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन भी होता है। तो जो वेरिएशन होता है दो टाइप का होता है। ओके, यूजफुल वेरिएशन एंड नॉट यूज़फुल वेरिएशन। यहाँ पे आप देखोगे ह्यूमन में जो वेरिएशन हुआ है यूज़फुल वेरिएशन है। जैसे कि मंकी, गोरिल्ला जैसे एनिमल से हम मॉडर्न मैन बन चुके हैं, इवॉल्व हो चुके हैं, हमारा ब्रेन डेवलप हो चुका है, हमारा पूरा बॉडी फॉर्मेट चेंज हो चुका है। तो यूज़फुल वेरिएशन है। और नॉट यूज़फुल वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि जो वेरिएशन करके भी कुछ का कुछ फ़ायदा नहीं होता, वेरिएशन करने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं होता, तो उसको मतलब नॉट यूज़फुल वेरिएशन। इट इज़ फाउंड इन द मॉथ। ओके, ब्लैक मॉथ और वाइट मॉथ यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ये ब्लैक मॉथ है
और ये वाइट माउथ है, इनमें चेंजेस होते हैं, तो ये वेरिएशन जो होता है नॉट यूज़फुल है। ओके, स्टोर द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन इन स्पीसीज़। ओके, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन इन स्पीसीज़। स्पीसीज़ में वेरिएशन होने के क्या क्या फ़ायदे हैं। ओके, वेरिएशन होने की वजह से क्या क्या होता है। पहला, सर्वाइवल इन चेंजेस एनवायरनमेंट। वेरिएशन हेल्प इन स्पीसीज़ टू अडॉप्ट न्यू एनवायरनमेंट चेंजेस। स्पीसीज वेरिएशन की वजह से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है न्यू एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव होते हैं। ओके, अडॉप्ट टू एनवायरनमेंट चेंजेस एंड इंक्रीजिंग देयर चांसेस ऑफ देयर सर्वाइवल। तो जितना चेंजेस हुआ उतना सर्वाइवल चांसेस उनके बढ़ते हैं। दूसरा, बेसिस फॉर इवोल्यूशन। ओके, मैंने बोला इवोल्यूशन दो टाइप का होता है, बेनिफिशियल वेरिएशन की वजह से, ओके, और जनरेशन टू जनरेशन लीडिंग टू द इवोल्यूशन एंड न्यू स्पीशीज फॉर्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल झबरा का जिराफ बन गया तो वो बेनिफिशियल वेरिएशन है ना, उसका फ़ायदा हुआ तो वो बेनिफिशियल वेरिएशन है। या मंकी से ह्यूमन बीइंग बना तो वो बेनिफिशियल वेरिएशन है। तो जो वेरिएशन होता है जनरेशन टू जनरेशन, न्यू कैरेक्टर आते रहते हैं और जिसकी वजह से न्यू स्पीशीज़ बनती है। तो न्यू स्पीशीज़ जब बनती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पेशिएशन। याद रखना ये क्वेश्चन, ये पॉइंट आपको नीट के लिए आगे चल के है, स्पेशिएशन। देन डिसीजन कैपेसिटी भी आती है। वेरिएशन की वजह से क्या होता है, ओके, इम्यूनिटी डेवलप होती है। सम वेरिएशंस आर प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू डिसीज इंश्योरिंग सर्वाइवल ऑफ सर्टन इंडिविजुअल्स। मतलब जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो होते हैं सर्वाइव होते हैं कब, अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर। ओके, तो उनमें रेजिस्टेंस कैपेसिटी आती है वेरिएशन की वजह से। ओके, देन उसके बाद बेटर अडेप्टेशन। वेरिएशन हेल्प इन द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट डिफरेंट हैबिटेट। ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अलग अलग हैबिटेट में एडजस्ट करते हैं खुद को, अलग अलग कंडीशन में एडजस्ट करते हैं खुद को, तो उसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन। ओके, और लास्ट, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। वेरिएशन की वजह से क्या होता है, वेरिएशन प्रिवेंट स्पीसीज टू फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट। मतलब दुर्मिळ होने से, डिस्ट्रॉय होने से बचाते हैं वेरिएशन। बदलाव आने की वजह से स्पीसीज डिस्ट्रॉय नहीं होते, एक्सटेंशन नहीं होता उनका ड्यू टू सडन एनवायरनमेंट चेंजेस। क्योंकि सडन एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो भी स्पीसीज मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो ये जो कैपेसिटी आती है वेरिएशन की वजह से आती है, क्योंकि नेचर में तो बदलाव आता है, बट उस बदलाव के साथ साथ जो स्पीसीज सर्वाइव होने को ट्राई करती है उसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। अल्दो वेरिएशन हेल्प द स्पीसीज, सम चेंजेस माइट नॉट गुड फॉर इंडिविजुअल इन देयर स्पीसीज स्पेसिफिक एनवायरनमेंट्स। देखो क्या बोल रहा है पॉइंट है, what this point shows, variation help the species, some changes might not be good for the individual। मतलब कभी कभी वेरिएशन की वजह से इंडिविजुअल के लिए फ़ायदा नहीं है, बट द स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, ओके, विच कुड मेक हार्डर फॉर देम टू सर्वाइव। मतलब कभी कभी बदलाव होने की वजह से ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव होने के लिए डिफ़िकल्टी भी जाता है। तो इसका मतलब वो हार्मफुल वेरिएशंस है, और जो वेरिएशन यूज़फुल होता है उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है ना। उसके बाद डिफरेंस दिया है इन्होंने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिफरेंस क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 1 पेरेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता है, ओके, जिसको हम बोलेंगे मियोसिस या गैमेटोजेनेसिस होता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, नो मियोसिस। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है कहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। और लास्ट, ऑस्प्रिंग फॉर्म्ड इन जेनेटिकली डाइवर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑस्प्रिंग बनते हैं वो डाइवर्स बनते हैं, डाइवर्स मतलब अलग अलग बनते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वेरिएशन मिलता है, इवोल्यूशन मिलता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑस्प्रिंग जो बनते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल बनते हैं, पेरेंट के जैसे बनते हैं, नो वेरिएशन, नो इवोल्यूशन। ओके, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप है फिर फिजन है, जिसको हम बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन बोलते हैं। इसके 2 टाइप है, बाइनरी फिजन जो बैक्टीरिया में वगैरह होता है, अमीबा में होता है, एंड मल्टीपल फिजन भी होता है। मल्टीपल फिजन जो होता है प्लाज्मोडियम में होता है, मलेरिया का पैरासाइट प्लाज्मोडियम, उसमें मल्टीपल फिजन होता है। और बैक्टीरिया में, अमीबा में, पैरामोसियम में बाइनरी फिजन होता है। देन बडिंग भी होती है, कहाँ पे, ईस्ट में और हाइड्रा में, ईस्ट में और हाइड्रा में बडिंग होती है। ओके, फिजन के कहाँ पे होता है, मैंने बोला फिजन ऑकर इन द बैक्टीरिया
बाइनरी फ्यूजन ऑकर नाम बैक्टीरिया, देन अमीबा, ओके, इनमें फ्यूजन होता है। देन फ्रैगमेंटेशन भी होता है। फ्रैगमेंटेशन कहाँ होता है? आल्गी में होता है। देन फंगाई में होता है। फ्रैगमेंटेशन का मतलब टुकड़ा बनता है ना बॉडी का, और वो न्यू इंडिविजुअल बनाता है। रीजनरेशन भी होता है। कहाँ पे? प्लानेरिया एनिमल है, प्लेटेमिथिस के अंदर एक प्लानेरिया बोल के एनिमल है, उसमें बॉडी को हम कट करते हैं तो जितने भी टुकड़े हम करेंगे बॉडी के उतने एनिमल बनते हैं, उसको बोलते हैं हम रीजनरेशन। देन स्पोर फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे? फंगाई के अंदर या अलगी के अंदर भी होता है। फंगाई में और अलगी में स्पोर फॉर्मेशन भी होता है, और उसको हम असेक्सुअल स्पोर बोल सकते हैं, असेक्सुअल स्पोर। और लास्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है ये हायर प्लांट में होता है, हायर प्लांट में, जहाँ पे प्लांट के पार्ट जो है वो न्यू प्लांट बनाते हैं, जैसे कि लीफ है, स्टेम है, रूट है, उससे न्यू प्लांट बनता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन दिया आपको, रीज़न फॉर द ग्रेटर सिमिलरिटी अमंग द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आर्गेनिज्म बनते हैं उनमें सिमिलरिटी क्यों है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट्स। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, ये गलत हो गया। तीसरा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व गैमेट्स, ये भी गलत हो गया। ओके, और चौथा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स, गैमेट की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये जो ऑप्शन डी है उसमें ये एंड 1 and 4 करेक्ट ऑप्शन दिया है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। थैंक यू। यहाँ पे आपका जो पॉइंट है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद अगले लेक्चर में आपको डिस्कस करने वाला हूँ फिजन, उसके टाइप क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फिजन कैसे होता है, बाइनरी फिजन, उसके बारे में आपको वीडियो बना के भेजने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप खुद ये वीडियो देख लीजिए, आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक वीडियो है जो आपको 11th और 12th में जाने के बाद नीट का बेसिक स्टडी करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो इसलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा होना चाहिए, ये ध्यान में रखो, और आप खुद ये वीडियो देख के आपका फ़ायदा करवा के लो। थैंक यू।